फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बनाने का दो मकसद है मेरा। एक तो एक लाइव कमेंट का हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे, यानी रिप्लाई देंगे लाइव। और दूसरा ये है कि एक नया सर्किट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मैं पहले कमेंट को दिखा देता हूँ। देखो, लगभग एक साल बाद मैं एक वीडियो डाला था, 10 दिन पहले, एक साल बाद डाला है। सैमसंग A14 5G फुल डेट सॉल्यूशन, ये वीडियो में डाला था। उसके बाद इसमें एक कमेंट आया है जिसका मैंने आंसर दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसका लाइव आंसर हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे कमेंट किया है, भाई आपका थ्योरी मेरे इंस्टीट्यूट पे गलत साबित हुआ है। जब एमोलेड का लाइट का कॉयल निकाल दिया, मतलब 7 वोल्ट ओपन कर दिया, फिर OG एमोलेड लगाने पर डिस्प्ले नहीं आया, पर मार्केट का TFT में डिस्प्ले आ गया, क्योंकि उसका सर्किट उसके अंदर ही होता है। आप गलत वीडियो मत बनाया करो। तो फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं एक थ्योरी और प्रैक्टिकल वीडियो डाला था, तो उसमें उनको लगा कि मैं गलत वीडियो बनाया है। पता नहीं आप लोग भी सोचते होंगे या नहीं कि मैं फेक वीडियो डालता हूँ या गलत वीडियो डालता हूँ। तो बात करने से पहले मैं उस वीडियो को थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिव्यू करके दिखाता हूँ। यानी उस केस को हम रीओपन कर रहे हैं और उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो पहले वो वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए। एक भाई क्वेश्चन किया था कि एमोलेड के जगह आईपीएस डिस्प्ले जब लगाते हैं तो उसका लाइट कैसे जलता है। तो एक भाई ने बोला था कि मोबाइल की जो ग्राफिक सेक्शन है उसमें जब आप एमोलेड डिस्प्ले और आईपीएस डिस्प्ले लगाते हैं तो उसमें एक डिटेक्शन पिन होता है जो कि एमोलेड का होता है और आईपीएस का होता है। जब भी आप आईपीएस डिस्प्ले लगाते हैं तो वो डिटेक्ट करता है और फिर वो वोल्टेज को बूस्ट कर देता है। यानी उसका जो कॉम्बो आईसी है, ये जो ग्राफिक आईसी आप देख पा रहे हो, ये आईसी बूस्ट करता है। तो ये बात गलत है। एक भाई और कहा है कि डिस्प्ले के अंदर यानी आईपीएस डिस्प्ले जो है एमोलेड के जगह, उसमें एक आईसी होता है जो डिटेक्ट करने पर वहाँ पे बूस्टिंग करके वो 22 वोल्ट बना देता है। लेकिन सच में ये बात गलत है। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों गलत है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक साल पहले मैं जो वीडियो डाला था उसमें मैं क्या बताया था कि लाइट सेक्शन जो होता है हमारा एमोलेड के जगह जब हम आईपीएस लगाते हैं तो उसमें 22 वोल्ट नहीं होता है, उसमें 7.6 वोल्ट होता है। और इस तरह से वो सीरीज़ और पैरेलल में काम करता है। तो रिसेंट हमारा जो वीडियो है इसमें ये कमेंट आया है कि भाई आपका थ्योरी मेरे इंस्टीट्यूट पे गलत साबित हुआ। जब एमोलेड के लाइट का कॉयल निकाल दिया, मतलब 7 वोल्ट ओपन कर दिया, यानी एलईडी की जो एनोड पॉइंट है उसको ओपन कर दिया, फिर OG एमोलेड लगाने पर डिस्प्ले नहीं आया। यानी एमोलेड डिस्प्ले लगाने के बाद लाइट नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 7 वोल्ट ओपन कर दिया है, कट कर दिया है, पर मार्केट का TFT आ गया है, यानी TFT का लाइट आ गया है। तो सोचो, 7 वोल्ट ओपन कर दिया, OG एमोलेड नहीं आया, लेकिन मार्केट का TFT में डिस्प्ले आ गया। ठीक है, क्योंकि उसका सर्किट उसके अंदर ही होता है। आप गलत वीडियो मत बनाया करो। यानी मेरे को बोल रहा है कि आप गलत वीडियो मत बनाओ। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि मैं गलत वीडियो बनाता हूँ? क्योंकि मैं उस वीडियो में मैं थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके दिखा था। तो इस तरह का कमेंट मेरे को जब देखने को मिला, मेरे को सच में बहुत बुरा लगा। तो मेरे को लगा ठीक है, इसके ऊपर मेरे को एक बार और रिसर्च करना है और देखना है क्या इंस्टीट्यूट में सही बताया है या मेरे पीछे पड़ गया है मेरे को गलत साबित करने के लिए। क्योंकि आजकल मैं तो वही देख रहा हूँ ना, इंस्टीट्यूट में मोस्टली जो दिखा जा रहा है कि एक तरह से जादू जैसा है। क्या बताऊँ, ज़्यादा बात इंस्टीट्यूट का मैं नहीं करूँगा जहाँ पे जो भी हो रहा है, लेकिन मेरे पीछे कुछ बंदा पड़ गया है गलत साबित करने के लिए। जो भी हो, रास्ते पे भौंकने वाले हर एक कुत्ते को अगर हम पत्थर मारेंगे तो हम अपनी मंजिल पे नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं जो भी मेरे पीछे पड़ गया है मैं उसको कुछ बताऊंगा नहीं। लेकिन आज का ये वीडियो का मतलब ये है कि मैं एक तो प्रूव करूंगा, बेचारा जो भाई इंस्टीट्यूट पे गया था उनको भी पता चलेगा,
और आप लोगों को भी एक नया सर्किट के बारे में हम बताएंगे जो कि इसी रिलेटेड है। मैं उनको यहाँ पे रिप्लाई किया था और मैं उनको ये भी बताया था कि अगर आपके पास वीडियो प्रूफ है कि आपको इंस्टीट्यूट पे करके दिखा है प्रैक्टिकल, तो फिर आप बताइए, मैं लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब छोड़ दूँगा अगर मेरे को आप गलत साबित कर पाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप पे आए, मैं व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, तो मेरा व्हाट्सएप पे आके मेरे को बताया है कि ऐसा ऐसा है। लेकिन उन्होंने ना तो मेरे को वीडियो प्रोवाइड किया और ना इंस्टीट्यूट का नाम बताया है। ठीक है, मैं उनको छुपा है, उनको आपके सामने नहीं लाऊंगा। लेकिन बात यह है कि देखो, इंस्टीट्यूट पे जो भी बताया गया है सच है या झूठ है वो बात अलग है, लेकिन मैं जो दिखा है वो सच है या झूठ है वो मैं दोबारा आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कमेंट का रिप्लाई मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं बोला ना, भौंकने वाले हर एक कुत्ते को हम पत्थर मारेंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं जा पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें एक नया सर्किट है जो 1 साल पहले मैं दिखाया नहीं, भूल गया था शायद, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। हो सकता है उसको पकड़ के बोल रहा है कि हाँ यही बूस्ट कर रहा है, तो उसमें देखने को एक चीज़ मिला जो रिसर्च करने के बाद मेरे को मिला। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट वाले हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ना तो लाइट सेक्शन, नॉर्मल एक लाइट सेक्शन के बारे में भी पता नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं एक नंबर का हूँ, यानी मेरे अंदर सब नॉलेज है और आपके पास कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, मेरे अंदर जितना आता है, मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। सच में ये है कि यूट्यूब से मेरे को कुछ पैसा मिलता है, ना तो मैं किसी को ट्रेनिंग दे के पैसा लेता हूँ। जो आता है मेरा यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे कोई गलत साबित करने के लिए बोलता है या लाइव इस तरह का कमेंट करता है, तो उनको आंसर थोड़ा बहुत देना चाहिए। अगर उसमें नया कुछ आता है, यानी वो देने लायक होता है रिप्लाई, तो फिर हम कोशिश करते हैं, जैसे इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा। चलिए, नया जो सर्किट है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आपको। और मैंने थोड़ा बहुत ड्राइंग किया है जो मैंने दिखा है। मैं उनसे पूछा था कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें आपको दिखाया गया है, तो उन्होंने बताया है सैमसंग A50, यानी A30 और A50, ये दोनों मॉडल में जो डिस्प्ले है, अगर 7.6 वोल्ट लाइट का एनोड लाइन अगर कट कर देंगे तो फिर भी वो लाइट आएगा, क्योंकि उसके अंदर ही उसका बूस्टिंग सर्किट है। तो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, मैं ये जो चीज़ ड्राइंग किया है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिस्कस करूँगा ये चीज़। तो उससे पहले मैं आपको लाइव एक बार माइक्रोस्कोप पे दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को गलत साबित करने के लिए बोल रहा है। अगर 1 साल पहले में जो बताया है वो तो मैं लाइव दिखाया है। अगर उसके बाद अगर कुछ नया आता है तो फिर उसके बारे में हम क्या वीडियो एडिट करके बताएंगे? नहीं बताएंगे। अगर मेरे को टाइम मिलता है दोबारा तो हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है वो गलत कैसे हुआ? ये बोल सकते थे कि अभी पहले जो आपने वीडियो डाला था वो सही है और अभी नया टेक्नोलॉजी आया है। अगर वो कमेंट आता तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये कमेंट डायरेक्ट ऐसा है कि आप गलत वीडियो मत बनाया करो। देखो, आपके सामने है, 1 साल पहले मैंने J7 मॉडल का लाइट दिखाया था और जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने बताया है कि सैमसंग A50 A30 दोनों एक ही है, तो वो A50 में देखा है। तो ये दोनों डिस्प्ले जो है वो A30 और A50 दोनों के मैच कर रहा है। और ये देखकर आपको पता लग गया है कि ये कॉम्पिटिबल है। ये एमोलेड नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिबल है एमोलेड की जगह जो IPS होता है। तो इसमें क्या ऐसा चेंजेस हुआ है और क्या इसमें बूस्टिंग सर्किट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो देखने के बाद उनको पता लग जाएगा, जिन्होंने कमेंट किया है, क्या सच है या क्या झूठ है, वो पता लग जाएगा। तो अच्छे से देखो, कनेक्टर ये है, डिस्प्ले कनेक्टर। लेकिन हम जहाँ से टेस्ट करेंगे वो हमारा लाइट का एनोड और कैथोड। ये लाइट का जो पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं, ये लाइट का पॉइंट है, प्लस माइनस लिखा है, ये है। तो ये लाइट का जो प्लस पॉइंट है वो यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से डायरेक्ट किधर जा रहा है? यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, तो फिर किधर जा रहा है? कहाँ पे बूस्टिंग सर्किट है? देखो, यहाँ पे ये सब सर्किट ये LCD ग्राफिक के लिए काम करता है, या जिन्होंने बनाया है उनको पता है। लेकिन लाइट सेक्शन के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसमें बूस्टिंग हो रहा है। बूस्टिंग होने के लिए मिनिमम एक कॉइल की ज़रूरत होता है। अगर हाई बूस्टिंग ज़रूरत पड़ता है, यानी 22 वोल्ट अगर पैनल होता है। और दूसरा मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे 2 कंपोनेंट
एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, जो कि एक साल पहले में जो वीडियो बताया था, जो वीडियो में उसमें ये चीज़ मैं उस टाइम नहीं देखा था। तो हो सकता है ये नया आया है, ये बूस्ट सर्किट है। चलो ये बूस्ट सर्किट है या क्या है उसको हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। और आज का मेन टॉपिक ये है कि एक नया सर्किट मेरे को देखने को मिला है, ये इसमें क्या काम करता है वो देखना है। मोस्टली डिस्प्ले में मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ है, तो चलो मैं देख लेता हूँ कि ये कहाँ पे कनेक्टेड है ये दो कंपोनेंट, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर में। चलिए मैं मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट कर लिए हैं। अभी हमें सबसे पहले टेस्ट करना है लाइट सेक्शन के ऊपर, तो इसको हम निकाल देते हैं। देखो मैं फटाफट आपको दिखाई देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। देखो यहाँ पे एलसीडी एनोड है और एक कैथोड 2 है, कैथोड 1 है, ठीक है। ये दोनों माइनस है और ये हमारा एनोड है। तो हम अगर देखेंगे तो दोनों कैथोड एक ही है, और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि दोनों कैथोड एक मिला के एक किया है, और टोटल लाइट का 2 कनेक्शन है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। हम पहले सबसे पहले तो नेगेटिव को ट्रेस कर लेते हैं। तो नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो भाया हुआ है ये दोनों नेगेटिव, ये भाया होने के बाद यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अगर हम कॉन्टिन्यूटी मोड में चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें बीप मिलेगा। एक सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, छुपाऊंगा नहीं, सबको दिखाऊंगा आज। तो ये हमारा नेगेटिव है, बीप कर रहा है, ठीक है। और इसको हम अच्छे से देखेंगे तो हमारा ये जो कनेक्टर है यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा ये है, देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि हमारा बोर्ड से जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसी लाइन से हमारा डायरेक्ट कैथोड पे चला गया है, यानी डायरेक्ट कैथोड है, तो इसका मतलब ये तो एक कॉमन लाइन हो गया है। अब हम एनोड को देखेंगे कि एनोड भी डायरेक्ट कनेक्टर पे जा रहा है या नहीं। तो अगर हम देखेंगे तो देखो एनोड यहाँ पे है और यहाँ से डायरेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ से फिर देखने को मिल रहा है यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम फ्लिप करेंगे तो ये देखो ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो बीप कर रहा है, यानी हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये पॉजिटिव है, एलसीडी की पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पी टाइप का है। तो ये यहाँ पे अगर कलेक्टर पे कनेक्टेड होता है तो इमीटर पे देखो, इमीटर पे क्या है देख पा रहे हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो एमीटर पॉइंट है, एमीटर पॉइंट हमारा कनेक्टर से कनेक्टेड है। यानी कि मैं बताता हूँ, देखो पहले तो बोर्ड से जो नेगेटिव आ रहा है ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से डायरेक्ट हमारे एलईडी की एनोड कैथोड पर गया है, डायरेक्ट कॉमन लाइन। और जो एनोड पॉइंट यानी एलसीडी लाइट की जो पॉजिटिव लाइन है वो डायरेक्ट यहाँ पे आया है और यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, यानी बोर्ड से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, और फिर यहाँ पे कनेक्टेड होने के बाद फिर यहाँ पे जा रहा है ये एनोड पे। अगर हम यहाँ पे फिर एक बार देखेंगे तो देखो एनोड पे है, कलेक्टर टू एनोड, यानी कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये एक तरह से स्विचिंग का काम कर रहा है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कुछ देर बाद, अभी मैं आपको दिखाना अभी तो बाकी है। अभी देखो ये जो पीएनपी है ये कब स्विच करेगा, जब तक इसका बेस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये स्विच नहीं करेगा। यानी मान के चलिए बोर्ड से आपका वोल्टेज आ रहा है, लाइट सेक्शन की वोल्टेज, तब भी ये नहीं जलेगा जब तक इसको वोल्टेज ना मिले। तो इसको वोल्टेज कौन दे रहा है, दे रहा है ये एनपीएन, एनपीएन पीएनपी को दे रहा है, यानी बायसिंग किया है। जैसे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको अगर देखेंगे तो ये तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा ही होगा, देखो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और ये पुल डाउन किया गया है,
उसके बाद ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये जो है ये हमारा एलसीडी लाइट को कंट्रोल कर रहा है। ये जो लाइन जा रहा है हम इसको एक बार देख लेते हैं और फाइनल में आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है और फिर यहाँ पे, और इसको अगर हम देखेंगे सही से तो देखो एलसीडी के अंदर से आ रहा है। अब देखो ये जो बेस है यहाँ पे अगर वोल्टेज मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक ये स्विचिंग होगा, ठीक है, ये एनपीएन है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलना चाहिए क्योंकि ये एनपीएन है। अब ये स्विचिंग जो होगा ये नेगेटिव तो है ना, और ये पीएनपी है यानी इसको नेगेटिव चाहिए। जब इसको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा तो ये यहाँ तक स्विचिंग हो जाएगा, तब जाके क्या होगा, हमारा एक तो ये कनेक्टर तक कनेक्टेड है और ये हमारा एलसीडी एनोड तक कनेक्टेड है। तो जब यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा तो ये जो बीच में जो काट आउट किया था उसको स्विचिंग कर देगा और लाइट जलेगा। तो यही यहाँ पे है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। स्कीमेटिक मैंने डिज़ाइन किया है उसमें मैं समझाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि इसमें क्या है। देखो सिर्फ और सिर्फ इतना ही यहाँ पे चेंजेस है, और ये ना तो कोई बूस्ट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्विचिंग कर रहा है। यानी ये जो एनपीएन का बेस पॉइंट एलसीडी के अंदर कनेक्टेड है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एलसीडी अगर चाहते हैं तो फिर इसका जो लाइट है ये जला पाएगा, नहीं तो नहीं जलेगा अगर ये एलसीडी से नहीं देंगे। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो एलसीडी सीएबीसी या पीडब्ल्यूएम लाइन आता है वो भी सेम काम करता है। उसमें से अगर सीएबीसी लाइन नहीं होता है तो आपका लाइट सेक्शन इनेबल नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे इनेबल सिस्टम किया गया है। अगर यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा ये इनेबल हो जाएगा, यहाँ से ये स्विच हो जाएगा, उसके बाद ये फिर ये भी स्विच हो जाएगा, फिर जाके ये लाइट जलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बूस्टिंग सर्किट कुछ भी नहीं है। चलो मैं आपको जो भी दिखाऊंगा, अभी स्कीमेटिक जो डिज़ाइन किया है वो दिखाऊंगा, क्योंकि ये इस तरह से बताऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। तो स्कीमेटिक में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो वो देखते हैं। मतलब कि नया जो सर्किट बूस्टिंग अगर उन्होंने मानता है तो ये चीज़ है, इसमें और कहीं बूस्टिंग का कुछ मेरे को दिखाई नहीं दिया है। तो जो नया सर्किट में बोलने जा रहा था वो ये वाला है। तो इसमें देखिए ये हमारा एलसीडी कनेक्टर है। एलसीडी कनेक्टर अगर बोर्ड से हमारा नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव डायरेक्ट कनेक्टर से डायरेक्ट जो लाइट का जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे कनेक्टेड है, और बोर्ड से जो एलसीडी एनोड लाइन आ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ से आ रहा है। आने के बाद इसमें हमारा जो पीएनपी है उसका एमीटर पे कनेक्टेड है, और पीएनपी का कलेक्टर जो है वो डायरेक्ट जा रहा है हमारा एलसीडी लाइट की पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड में से अगर वोल्टेज यहाँ पे आता है तब भी लाइट नहीं जलेगा जब तक ये पीएनपी एक्टिव नहीं होगा। तो पीएनपी को कौन एक्टिव कर रहा है? यही एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी को एक्टिव कर रहा है। तो कैसे देखिए, ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसको कौन ड्राइव कर रहा है? इसको जो ड्राइव कर रहा है वो हमारा एलसीडी के अंदर से इसको ड्राइव कर रहा है। कैसे देखिए, ये हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है इसका जो ग्राउंड पॉइंट कनेक्टेड है इसका एमीटर पे, और इसका कलेक्टर से इसका डायरेक्ट बेस पे चला गया है, ठीक है। और एनपीएन का बेस जो है हमारा एलसीडी के अंदर आ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए कि हमारा एलसीडी अगर यहाँ पे कुछ सिग्नल देगा 1.8 या कुछ वोल्टेज यहाँ पे देगा तो ये जो हमारा एनपीएन है ये स्विचिंग करेगा। ये जो ग्राउंड है डायरेक्ट यहाँ से मिलने लगेगा, और जब यहाँ पे ग्राउंड मिलेगा तो ये हमारा जो पीएनपी है, पीएनपी क्या होता है, ग्राउंड मिलने से वो स्विचिंग करता है। तो ये जब ग्राउंड इसको देगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ये स्विचिंग कर देगा। तो क्या होगा, ये लाइन डायरेक्ट यहाँ से घूम के डायरेक्ट लाइट पे चला जाएगा। तो इसको हम ऑनलाइन सिमुलेट करके आपको दिखाएंगे। तो जो नया सर्किट के बारे में मैं आपको बता था, ये चीज़ ये है कि अगर इसमें बोर्ड से आपको लाइट का वोल्टेज आ रहा है तब भी नहीं जलेगा अगर ये दोनों में से कोई ख़राब होगा। तो इसको कौन ड्राइव कर रहा है? एलसीडी अगर यहाँ से वोल्टेज देगा तो फिर लाइट जलेगा, अदरवाइज लाइट नहीं जलेगा। देखो मैं आपके सामने लाया है ये जो हमारा पावर सप्लाई है, इसमें से हम एज ए बोर्ड से जो हमारा 7.6 वोल्ट होता है वो वोल्ट हम पावर सप्लाई से सेट करेंगे। और वायरिंग हमने कैसे किया है देखिए, एक बार ये चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। हमारा जो एलईडी है ये हमारा 4 एलईडी मैंने सीरीज़ में दिया है, क्योंकि 2 वोल्ट का एलईडी है, 4 का मतलब 8 वोल्ट यहाँ पे मिलना चाहिए तब ये जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो सीरीज़ में है। इसका नेगेटिव जो है हमारा पावर सप्लाई में कनेक्टेड है, और पॉजिटिव जो है हमारा पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर पे कनेक्टेड है, और
पीएनपी ट्रांजिस्टर का एमीटर जो है हमारा पावर सप्लाई का पॉजिटिव में कनेक्टेड है, और इसका जो बेस है, बेस इसका एनपीएन जो है इसका कलेक्टर पे कनेक्टेड है, और इसका जो बेस है हमारा डिस्प्ले के अंदर है, जो कि वोल्टेज मिलने के बाद वो जलेगा। तो हम क्या किया है, यहाँ पे एक बैटरी ले लिया है एज ए वोल्टेज जो डिस्प्ले देता है। हम अगर यहाँ पे वोल्टेज देंगे, ये स्विच ऑन कर देंगे, तो मान के चलिए डिस्प्ले के अंदर से वोल्टेज आ रहा है, तब जाके ये लाइट जलेगा, अदरवाइज ये नहीं जलेगा। तो देखिए ये हमारा पावर सप्लाई में 8.2 वोल्ट सेट किया है, क्योंकि ये कुल मिला के 8 वोल्ट का लाइट है। लेकिन अगर हम पावर सप्लाई ऑन कर दिया है तब भी ये देखो लाइट नहीं जल रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। तो क्या होगा, हमारा ये एलसीडी के अंदर से ये जो हमारा सेकेंड जो एनपीएन है, सेकेंड एनपीएन यानी इसको अगर कमांड मिलता है, वोल्टेज मिलता है, तो ये एक्टिव होगा, तब जाके ये एक्टिव होगा, फिर लाइट जलेगा। तो चीज़ में यहाँ पे एक बैटरी के थ्रू दिखा है कि ये जो स्विच है ये हम ऑन कर देंगे, तो ये जो बैटरी का नेगेटिव है कॉमन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव जो है ये स्विच के साथ कनेक्टेड है। और ये स्विच जब हम ऑन करेंगे तो ये जो एनपीएन है इसको वोल्टेज मिल जाएगा, और एनपीएन ये एमीटर टू कलेक्टर स्विच कर देगा, और इसको ग्राउंड मिलने लग जाएगा। और ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव टू इस तरफ दे देगा कलेक्टर, यानी एमीटर टू कलेक्टर दे देगा, तब जाके ये एलईडी का पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा, तब जलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये स्विच को ऑन करता हूँ तो ये लाइट जल रहा है। देखिए स्विच को ऑन किया, लाइट जल रहा है। अब मैं ऑफ करता हूँ तो देखो लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले चाहता है तो ये लाइट जलाएगा, अगर ये डिस्प्ले नहीं चाहता है तो ये लाइट ऑफ कर देगा। भले ही आपका मदरबोर्ड से कनेक्टर तक 7.6 वोल्ट आता है तब भी ये नहीं जलेगा, अगर इसमें से कोई ख़राब रहेगा, ये दोनों एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर से, या एलसीडी के अंदर से इसका वोल्टेज ना मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्किट है, कई बार हम लोग डिस्प्ले देखते हैं कि ग्राफिक है और वोल्टेज से मदरबोर्ड से हमारा 7.6 वोल्ट इसमें कनेक्टर पे आ रहा है, तब भी लाइट नहीं जल रहा है। तो उसका वजह यह है कि दो जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये अगर ख़राब रहेगा तो फिर ये लाइट नहीं जलेगा, ग्राफिक रहेगा। तो हम इजीली रिपेयर कर पाएंगे ये चीज़। तो यही मैं दिखा रहा था। और अगर अच्छे से देखेंगे तो इसमें कोई बूस्टिंग का कोई सर्किट नहीं है, ना उसके साथ ये लाइट सेक्शन कनेक्टेड है। तो मेरे को आप बताओ कि यहाँ पे क्या ऐसा है कि जो बूस्टिंग कर रहा है और लाइट को जल रहा है। अच्छा ठीक है, एक बात और है कि ये जो पैनल है अगर ये 22 वोल्ट का होगा तो 7.6 वोल्ट में नहीं जलेगा। तो क्या मैं आपको दिखाऊं? चलिए मैं आपको पावर सप्लाई में दिखाता हूं कि यहाँ पे कितना वोल्ट देने से ये जलता है, और एक आईपीएस डिस्प्ले पे दिखाऊंगा कितना वोल्ट में ये पैनल जलेगा। तब जाके आपको प्रॉपर क्लियरिटी मिलेगा कि मैं जो 1 साल पहले बताया था वो सही है या गलत है। इंस्टीट्यूट वाले तो बताए हैं, उनको पता नहीं क्या दिखा है, हो सकता है नया कोई टेक्नोलॉजी आया है, मेरे पास नहीं आया, मैं उसके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन जो वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा था उसको कैसे गलत बताया, यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो भी हो, मैं अपना पावर सप्लाई ऑन करता हूँ और आपको इसमें प्रूफ दिखाता हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हमारा पावर सप्लाई, और देखिए पावर सप्लाई में मैंने अभी 1.6 वोल्ट सेट करके रखा था। अब हम इसको पहले 7.6 वोल्ट नहीं, यहाँ पे 8 वोल्ट देंगे ब्राइटनेस दिखाने के लिए, और इसमें हम करंट को थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो ये लाइट जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम 100 मिली एम्पियर ही कर देते हैं। तो मैंने 100 मिली एम्पियर 8.2 वोल्ट मैंने सेट किया है। अब हम यहाँ पे लाइट को चेक करेंगे, माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाएंगे डायरेक्टली कि अगर ये मैंने जिस तरह से आपको बताया है वो अगर होता है तो फिर ये लाइट नहीं जलेगा। अगर ये आईपीएस पैनल में जो 22 वोल्ट का होता है, तो मैं नेगेटिव रखा है, इसको हम पैनल को निकाल देंगे तो और क्लियरिटी देगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा लाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे वोल्टेज देता हूँ, ये कैथोड है और ये एनोड है। तो देख पा रहे हैं कि ये हमारा फुल ब्राइटनेस दे रहा है, 8.2 वोल्ट मैंने सेट किया है, और कुछ मिली एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा कॉम्पेटिबल है, जो हमारा ये 50 का एमोलेड के जगह आईपीएस है। आप कनेक्टर देखकर आपको पता लग गया है। दूसरा जो है इसको हम एक बार चेक करते हैं। एक बात उठा तो हम उसका प्रूफ ही दिखा देते हैं। तो इसको भी
हम यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, ये पॉजिटिव, तो आपको दिखाई दे रहा है ये भी जल रहा है। ये यहाँ पे लाइट है, देखिए यहाँ पे मैं वोल्टेज डालता हूँ तो देखिए ये लाइट जल रहा है और इसमें भी वोल्ट एम्पेयर कंजम्पशन हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज़ हम अगर कोई आईपीएस डिस्प्ले के साथ करेंगे, यानी हमारा ये 3S जो नॉर्मल डिस्प्ले है, इसका जो पैनल है ये बूस्ट कन्वर्टर होता है, 22 से लेके 35 वोल्ट तक होता है। तो यही पैनल में अगर हम चेक करेंगे तो ये चीज़ इसमें क्या होता है वो एक बार हमें देखना है। तो हम थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले ये इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने निकाल दिया है। अभी हम देखो 22 वोल्ट का जो पैनल है इसमें हम 8.2 वोल्ट देंगे तो इसमें जल रहा है या नहीं आपको पता लग जाएगा। देखो ये एनोड इस तरफ है और कैथोड 1-2, तो इसमें देखो ये मैं दिया है, यहाँ पे ना तो कोई लाइट जल रहा है या ना एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है। अगर लाइट जलेगा तो एम्पेयर कंजप्शन होगा, तो इसमें आपको पता लग जाएगा। इसमें देखो बिल्कुल भी एम्पेयर कंजप्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम 22 वोल्ट देकर देखते हैं कि इसमें एम्पेयर कंजप्शन होता है या नहीं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 23 वोल्ट कर देते हैं और इसमें भी एम्पेयर बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे एक बार और आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अभी मैंने 23 वोल्ट सेट किया है, आपको दिखाई दे रहा है, और अभी यहाँ पे मैं कैथोड लगाया है, ये एनोड है। अब देख पा रहा है कि ये लाइट जल रहा है, देखो लाइन देने से ये लाइट जल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो पैनल है ये आईपीएस ये 22 वोल्ट है, लेकिन जो हमें गलत साबित करने के लिए कमेंट किया था उनका जवाब ये है कि मैं 1 साल पहले जो बताया था आज भी वही बताऊंगा कि इसके अंदर मेरे को देखने को नहीं मिला कोई बूस्ट सर्किट। जो नया सर्किट मैं आपको दिखाया है दोनों एनपीएन और पीएनपी करके इसमें से कंट्रोल कर रहा है कि अगर एनपीएन को अगर एलसीडी से कमांड ना मिले, वोल्टेज ना मिले, तो ये लाइट को ऑफ करके रखेगा। यानी बोर्ड से अगर आपका 2 वोल्टेज सही से मिल रहा है, 7.6 नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है, तब भी ये लाइट के अंदर वोल्टेज नहीं जाएगा जब तक ये एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो आजकल इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे पढ़ा रहा है और कैसे पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारा चीज़ रिसेंटली देख रहा हूँ कि क्या बताऊँ इंस्टीट्यूट के बारे में, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं छोड़ ही दिया है। तो जस्ट नया एक सर्किट आया है, मेरे को लगा है, आपको शेयर किया है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ सच में है बूस्ट सर्किट लेकिन आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पास अगर देखने को मिलता है कि इस तरह का 22 वोल्ट का पैनल एमोलेड की जगह आईपीएस में कॉम्पेटिबल में दे रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को मेरे को प्रोवाइड करिए, प्रूफ दिखाइए, थोड़ा उसमें हमें भी नॉलेज मिलेगा। मैं भी बहुत कोशिश किया है, जिन्होंने कमेंट किया है उनसे वीडियो लेने के लिए, ताकि हमें नया एक जानकारी मिले। मैं आप लोगों को हमेशा नया जानकारी देने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं जब कोशिश किया नया जानकारी लेने के लिए, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे को ऐसा उन्होंने सोच लिया कि मेरे साथ पंगा लेने के लिए खुद को बड़ा समझ रहा है, जिससे मेरे को बार बार बोल रहा है वीडियो प्रूफ करो। लेकिन मेरा मकसद ये है कि अगर आप वीडियो प्रूफ करेंगे तो उसमें हमें सीखने को मिलेगा कि हाँ नया कुछ आया है। अभी तक का मैंने जो दिखाया है, मैं कुछ झूठ नहीं बोला है और ना तो कुछ छुपाया है, आपके ही सामने है। अगर आप चाहते तो आप रिसर्च करके देख लीजिए कि मैं क्या सही दिखाया है या गलत दिखाया है। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट करेंगे, और आपके पास इस तरह का आता है तो आप वीडियो बनाएंगे और मेरे को शेयर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बंदे को जो इस वीडियो को देख रहा है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल कमेंट करिए कि मेरे चैनल से आपको कोई बेनिफिट मिलता है या झूठ बोलता हूँ, इंस्टीट्यूट जैसा मैं छुपाता हूँ, ऐसा कुछ है? अगर है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।